स्वागत करेंगे न्यूज 21 में। आप सभी के साथ मैं ऋतिका पांडे। सीमावर्ती जिले जैसलमेर में गायों की बदहाली और इंसानियत को शर्मसार करने वाली कुछ दिन पहले डॉपिंग यार्ड में 400 से 500 गायों के शव मिलने की घटना अभी लोगों के जहन से उतरी भी नहीं थी कि अब रानीसर कॉलोनी से एयरपोर्ट मार्ग की ओर बने कचरे के ढेरों से एक बार फिर से प्रशासनिक व्यवस्थाओं की पोल खोल दी गई है। एक तरफ सरकार वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान 2026 जैसी योजनाओं के जरिए तालाबों, अगोर और जल संरक्षण की बड़ी बड़ी बातें कर रही है, तो दूसरी तरफ ऐतिहासिक गड़ीसर तालाब की अगोर आज कचरे और जहरीले धुओं का अड्डा बन चुकी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि शहर, एयरपोर्ट क्षेत्र और बड़े बड़े होटलों का कचरा ट्रैक्टरों के जरिए खुले गोचर क्षेत्र में डाला जा रहा है। इस कचरे में प्लास्टिक, कांच, सड़ा हुआ खाना, डिस्पोजल प्लेटें और अन्य जहरीला कचरा शामिल होता है, जिसे खाने को गायें मजबूर है धीरे धीरे मौत के मुंह में समा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि कई गायें बीमार होकर तड़प तड़प कर मर चुकी है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं। और सबसे दर्दनाक तस्वीर उस बछड़े की है जो अपनी मां के साथ इस क्षेत्र में आया था। बताया जा रहा है कि जहरीला और फूड पॉइजनिंग वाला कचरा खाने से गाय की मौत हो गई है। आज भी उसी हड्डियां और उनके कंकाल वहां पर बिखरे हुए पड़े हैं, लेकिन दिल को झकझोर देने वाली बात तो ये है कि वो मासूम बछड़ा आज भी रोज अपनी मां के कंकाल के पास आता है, उसके सर को प्यार से चाटता है और घंटों वहीं खड़ा रहता, मानो उसे आज भी उम्मीद हो कि उसकी मां उठ खड़ी होगी। ये दृश्य देखकर पत्थर दिल इंसान की आंखें भी नम हो जाए। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि जब वे कचरा डालने वहां ट्रैक्टरों को रोकते हैं तो चालक ट्रैक्टर चढ़ाकर जान से मारने तक की कोशिश करते हैं। इतना ही नहीं, कचरे में आग लगा दी जाती है, जिससे चारों तरफ जहरीला धुआं फैल रहा है। हैरानी की बात यह है कि इस गोचर भूमि में लोग मरी हुई मुर्गियां, उनके पंख, बकरों और भेड़ों की खाल तक फेंक रहे हैं। इससे पूरे इलाके में बदबू, प्रदूषण और बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। लेकिन सवाल वही है ना कि आखिर गायों के नाम पर राजनीति करने वाले नेता और बड़े बड़े संगठन अब खामोश क्यों है? फिलहाल जैसलमेर में गाय कचरे के ढेरों में जिंदगी तलाश रही है और इंसान ने शायद कहीं दम तोड़ चुकी है। जैसलमेर से महेंद्र सिंह चौहान की स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट। जी सर, क्या नाम आपका, क्या समस्या है? लोकेंद्र सिंह गहलोत। समस्या हमारे यहाँ पे हमारा गड़ीसर का अगोर है, इसमें लगातार कचरा डाला जा रहा है, काट वगैरह जो भी यहाँ पे डाला जा रहा है, एयरपोर्ट से लाके बाहर डाला जा रहा है। कौन ठेकेदार है उस पर नहीं तो कार्रवाई हो रही है। लगातार हम बोल रहे हैं तो बोल रहे ट्रैक्टर चढ़वा देंगे ऊपर। ठीक है, कोई नहीं सुनवाई कर रहा है, नहीं आयुक्त कर रहा है, नहीं कलेक्टर कर रहा है। मेरी 5-6 पहले भी गाय मर गई यहाँ पर। हमने बोला आयुक्त को वगैरह को, तो बोल रहे थे हमको देख लेंगे। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लगातार गाय मर रही, लगातार यहाँ पे कचरा डाला जा रहा है, बड़े बड़े गड्ढे होती है, नहीं तो गड़ीसर में पानी जा रहा है, पानी की रुकावट हो रही लगातार यहाँ पर। कुछ दिन पहले हमारे डंपिंग यार्ड में गायों की लाशें मिली थी, वो यहीं की गायें कचरा खा के मरी है, वहां पे ले जाकर डाली गई है नगर पालिका के तरफ। कोई कार्रवाई नहीं करे और यहाँ पे ये आग लगा रहे। ये आग कभी भी भड़की तो यहाँ पे एयरपोर्ट का एरिया है, एयरपोर्ट को नुकसान उठाना पड़ेगा। आग कौन लगा रहा है? आग ये ट्रैक्टरों वाले लगा कर जाते हैं, बाद में कोई नहीं देखता। पूरी रात यहाँ पे आग लगी जाती है, बबूल पूरे सूखे पड़े, आप देख लो। इन बबूलों में आग लगी। यहाँ से 20 पॉइंट पर आर्मी की दीवार है, उस आर्मी की दीवार में जो तूफान वगैरह आया तो आग लग गई, तो आर्मी को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। जी सर, बताइए क्या समस्या है यहाँ पे आप? मेरा नाम लखदान चारण है, मैं यहाँ पे रानीसर कॉलोनी में रहता हूँ। यहाँ पे ये गड़ीसर की आगोर है, जो यहाँ पे पशु वगैरह घास वगैरह चरने जाती है, तो यहाँ पे नगर पालिका वाले कोई सुनवाई करते नहीं है। एयरफोर्स का कचरा डाल के यहाँ पे सारा पूरा जंगल को नष्ट कर दिया है और आग लगा के छोड़ देते हैं। तो पास में बबूल वगैरह सूखे हैं, तो कहीं आग लग गई तो घरों का भी नुकसान है। और ये सारा बरसाती जो पानी आता है वो सारा गड़ीसर तालाब के अंदर चला जाता है, जिससे पशु पानी पी के भी मरता है और वैसे कचरा खा के भी मरता है। तो हम आयुक्त साहब से, इनसे निवेदन करके सभी से कोई सुनवाई होती नहीं है। तो आज हम यहाँ पे आए हैं, सारे इकट्ठे हुए हैं रहवासी सारे। तो ये हमारे पशु वगैरह यहाँ पे मरते हैं, तो साहब से इन सभी से निवेदन है कि जल्द से जल्द कोई कार्रवाई करे और इस समस्या का समाधान करें।